तो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 32 किया था, लेकिन हम अगेन स्टार्टिंग से पकड़ेंगे क्वेश्चन को। लेकिन वो क्वेश्चन कराना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उससे ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगेन फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 24 करके देखते हैं बेटा। इसमें कह रहा इकबाल कमल आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2। कमल डाइड, कमल की डेथ हो जाती है 3 months आफ्टर। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा? 3 महीने बाद, यानी कि उसने 3 महीने काम करा, हाँ या ना। आगे कहता है कि द डेथ डेट ऑफ बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट की डेट थी उसके अकॉर्डिंग टू 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हियर। देखो ये वाला HEIR ये भी एग्जीक्यूटर ही होता है ना, उत्तराधिकारी होता है इसका मीनिंग। इज एंटाइल्ड टू द फॉलोइंग, वो इन निम्नलिखित शर्तों पे एंटाइल्ड हुआ कि उनको उसको ये मिलेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को। ये देखो यहाँ पे लिख रहा है रिप्रेजेंटेटिव भी, हाँ या ना। देखिए कह रहा ए पॉइंट, कह रहा हिज कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट, जो कैपिटल दी जाएगी उसकी वो बैलेंस शीट के हिसाब से दी जाएगी। बी क्या मिलेगा बेटा उसको? इंटरेस्ट अबव कैपिटल 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। ध्यान रखना, वैसे भी ये टाइम बेस ही होता है भाई। कैपिटल उसके बिजनेस में उतनी ही तो लगी रहेगी जितना उसने काम किया, हाँ या ना। तो यहाँ पर भी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो वो भी हम कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे? टाइम बेस से। उसके बाद इन इस चैप्टर में यही ध्यान रखना होता है, कैलकुलेशन थोड़ी डीप होती है। उसके बाद कह रहा है ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक उसकी मृत्यु हो, बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो पिछले साल का प्रॉफिट ही इस साल का प्रॉफिट मान लिया जाएगा। कहता है हिज ड्रॉइंग आर टू बी बियर इंटरेस्ट एंड एवरेज रेट। याद रखना यहाँ पर एवरेज रेट दे रखा 2% एंड द अमाउंट इररिस्पेक्टिव पीरियड, इसको हाईलाइट करना अपनी बुक में। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, इसका मतलब होता है, जो हम याद हो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते थे तो वहां पर हमको वो रखना पड़ता था, क्या बोलते हैं उसको, एवरेज पीरियड। तो वो रखने की जरूरत नहीं होती जब इररिस्पेक्टिव पीरियड बोल देता है ये। कह रहा द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, आफ्टर चार्जिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, 25,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। कमल्स कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट कितनी थी कमल की कैपिटल बेटा? 40,000 एंड हिज ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज 5,000। और ड्रॉइंग कितना था मेरे बच्चों? 5,000 रुपए। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन लाइन दी, अगर पेपर में आ जाए तो बच्चे अपने सिर के बाल फाड़ लें और कहते हैं पता नहीं क्या आ गया, हमने तो किया ही नहीं। देखो बेटा नेट प्रॉफिट था ना वो लास्ट 3 ईयर का, वो आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम था, आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एक बात बताओ, जब चार्ज कर लिया और इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है या नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस का? यस सर है। तो कर लेना दो भाई आफ्टर चार्जिंग, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर होता बिफोर चार्जिंग तो हम उसको माइनस करना पड़ता, ठीक है ना। और यहाँ पे तो वैसे भी इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बोल तो दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट दी हुई नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे चलूं और कह रहा ड्रॉ द कमल्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनाना आपको? कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना, रेंडर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव, ताकि हम अमाउंट निकल पाए कि उसको कितनी मिलेगी। सबसे पहले हम इस पे बेटा वर्किंग नोट कर लेंगे अपने। वर्किंग नोट क्यों करेंगे बेटा? वर्किंग नोट इसलिए करेंगे सो दैट हम बहुत इजीली कर लें। अगर फिर भी मैं डायरेक्ट अकाउंट करना चलूंगा, अच्छा चलो देखो, आपको सबको याद होगा पहला चैप्टर, सबसे पहले यहाँ क्या आएगी बेटा? बाय बैलेंस बीडी। कहीं है बाय बैलेंस बीडी बताओ? यस सर है, ये रही। कमल की बैलेंस 40,000 रुपये, हाँ या ना। ये लिख दिया मैंने 40,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, ठीक है सर। उसके बाद कैपिटल लिख दी हमने पहली नंबर में। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में होता है या क्रेडिट में? वंस कहाँ आएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर क्रेडिट में। बिल्कुल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दिक्कत क्या है, ये निकालना पड़ेगा तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। हालांकि तुम पहले ही कैलकुलेशन कर लो तो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होती है ऐसे तो इस तरह से लिख लो। उसके बाद यह है प्रॉफिट, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो ये कौन सा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होगा या नॉर्मल प्रॉफिट है ये?
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये कैलकुलेट करा है, तो इसकी एंट्री भी याद है आपकी क्योंकि रेशो तो चेंज हुआ नहीं। एंट्री क्या डलती थी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिसकी डेथ हुई, डेथ किसकी हुई, कमल की, टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है मेरे बच्चों, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, हाँ या ना। अब इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी, फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं आइटम क्या है हमारा। हिज ड्रॉइंग आर टू बी बियर, तो ड्राइंग भी है, तो याद होगा आपके यहाँ पर डेबिट साइड में ड्राइंग भी आता था, तो टू ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ या ना। मेरे पास ड्राइंग तो है, ये रहा, ड्राइंग कितना था उसका, 5,000 रुपये, तो ड्राइंग तो मैंने लिख दिया 5,000 रुपये, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना भी बाकी है। चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं, और क्या दे रखा बेटा इसने, नेट प्रॉफिट इतना था, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के काम आएगी, और बस मेरे हिसाब से तो सब कुछ हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। अब हमें तो उसकी ये अमाउंट निकालने की, कमल के रिप्रेजेंटेटिव को पैसे कितने देंगे, वो क्या निकलेगा, जो यहाँ पर बैलेंस आएगा, टू रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो आपको लिखना वो लिख लो, ये वाला जो आएगी अमाउंट ये निकालनी मुझे, तो हाँ या ना। ये कैसे निकलेगी, जब मेरी सारी अमाउंट फिल हो जाए और मैं तो दोनों साइड का टोटल करके जो बैलेंस बचेगा, ये कैसा आता है, बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है जी। खैर, तो मुझे आइटम कितने निकालने हैं? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, मुझे पता चले गया। ये क्या मुझे निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना, तो हम एक एक करके इनको निकाल लेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। यस सर, चलिए तो निकालते हैं हम सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट। क्या निकाल लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का मैटर है, बट यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट। कैपिटल कितने की है मेरे बच्चों, 40,000 रुपए की, इंटू, इंटू क्या कर दोगे मेरे बच्चों, रेट कितना बताया, रेट 3%, तो 3/100, हाँ या ना, इंटू, याद रखना ये टाइम बेस होगा। क्यों होगा टाइम बेस, क्योंकि उसकी कैपिटल जो बिजनेस में लगी रही वो उतने ही महीने लगी रही जितने महीने उसने काम किया। कितने महीने काम किया उसने, 3 महीने, तो क्या कर दूंगा मेरे बच्चों में, 3/12, हाँ या ना। तो आप इसको सोल्व कर लेना। 40,000 चलो कर ही लेते हैं, 40,000, 2 0 3 चौक 12, और ये हो गया 4 1 4 और 3 यानी कि 300। तो कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 300, ये लो जी मैंने लिख दिया 300। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा, तो वर्किंग नोट टू। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से 20 तक जो हमने किया, यही काम करते आ रहे, तो इसमें भी आप यूज टू हैं। क्या कह रहा, पिछले साल का प्रॉफिट माना जाएगा। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था जी, 20,000, 25,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली, तो पिछले साल का कौन सा हुआ, 30,000, तो 30,000 ही इस साल का प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। तो प्रॉफिट कितना है मेरे बच्चों, 30,000, ठीक है सर। इसमें क्या गुणा कर दूं, बोलो, इसमें काहे से गुना कर दूं मैं, इसके शेयर से। शेयर कितना था भाई हमारा, 3 पार्टनर थे ये, 2 और 3 और 2 के रेशो में, सॉरी 2 ही पार्टनर थे, कौन कौन थे ये, इकबाल और कमल, ठीक है, इकबाल और कमल, ये 2 पार्टनर थे जिनका रेशो कितना था, 3-2। कमल का रेशो कितना था बेटे, 2, क्या कर दो, 2/5 उसका शेयर, इनटू, कहाँ से गुना कर दो मेरे बच्चों, टाइम से। टाइम कितने महीने, 3/12, हाँ या ना। इसको आप सोल्व करोगे, ये आएगा 3,000। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं, माइक खोल सकते हो और बता सकते हो कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नो चीजें सर। हमने पहले ही बहुत अच्छे से कर ली, सो दैट हमें चैप्टर में दिक्कत ना आए बड़े क्वेश्चन करते हुए। ठीक है सर, ये 3,000 आ गया, तो इसको भी 3,000 रुपये में वही लिख देता हूँ, प्रॉफिट के नाम के, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एंट्री पोस्टिंग होती है। अब मेरा क्या रह गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, वर्किंग नोट नंबर 3। तो ड्राइंग के लिए क्या होता है, टोटल ड्राइंग, याद होगा ना फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इनटू रेट। रेट कितना दे रखा था मेरे बच्चों इसमें, 2%,
2/100। हाँ या ना? अब यहाँ पर याद है ना आपको, एक तो हमें शेयर नहीं करना इसका, ना तो शेयर से गुना करनी, और ना ही हमें एवरेज पीरियड होता था ना पहले, याद होगा एवरेज पीरियड, तो क्योंकि यहाँ इररेस्पेक्टिव टाइम लिख रहा, जब ऐसा लिखा होता है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हम 5,000 का 2/12 2/100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 50 दूनी 100 हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ गया मेरे बच्चों? 100 रुपए। क्वेश्चन कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, आप दोनों साइड का टोटल करेंगे। जैसे ही आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपको एक साइड का टोटल ज्यादा आएगा। ऑलवेज क्रेडिट साइड का आपको ज्यादा मिलेगा। अगर मैं इनका टोटल करता हूँ, 40,000, 3,000, यानी कि 43,000, 43,300। हाँ या ना? जबकि इसका 5,000 सोई आया, तो इधर का ही ज्यादा है, 43,300। हाँ या ना? आप इसको माइनस कर लेना, 5,000 और 100 रुपये, ठीक है? तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो 38,200 ही बचेगा हर हाल में। तो यही उसने पूछा था कि उसके एग्जीक्यूटर को कितने मिलेंगे। याद रखना मेरी बात को, एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। क्या करना पड़ता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना, हमको उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है जिसकी डेथ हो गई है। दोनों क्रेडिट साइड में जितनी उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए उतनी करो, डेबिट साइड में जितनी पोस्टिंग होनी चाहिए उतनी करो, और जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी योर आंसर। यू कैन सी 38,200। तो यही हमारा आंसर है। अब बात आती है, सर अगर, चलो खैर जनरल एंट्री में अभी सिखाता ही नहीं, जनरल एंट्री अगर पूछता तो आपको काफी जनरल एंट्री आती है, एक दिन में इसकी जनरल एंट्री के लिए एक स्पेशल क्लास ले लूंगा। ठीक है बेटा? तो आज स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो आपको, वो लिख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको घर से लेकर आना है। HW स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 अपने बुक के हिसाब से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपने करना है, 27, 28, 27, 28, 29, ये भी आपने करना है, ठीक है? और 31, ये स्ट्रिक्टली, मे भी तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, आंसर भी गलत आ सकते हैं, लेकिन देखो बेटा, चैप्टर सीखना ना, ये अभी इतनी सारी चीजें सीख के आए हम, गुडविल का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट, तो आप इनको इनका करें। अगर घर पे आपको, आप एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, आप घर पे बैठे हुए हैं, तो आप 2 घंटे सुबह बैठ जाओ, 2 घंटे शाम को बैठ जाओ, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। एक साथ करने में कंफर्टेबल हो, बहुत से बच्चे एक साथ करने में कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक साथ दिमाग चल रहा, दिमाग में सारी चीजें एक साथ दिमाग में घूम रही हैं, तो उनके लिए वो आसान होता है। तो बेटा जैसे भी आप कर सकते हो उस तरीके से आप कीजिए, ठीक है? लेकिन करो जरूर। अगर आपने इतने भी क्वेश्चन कर लिए ना, तो यकीन मानिए क्या इसमें मोटी बारीक बातें हैं, सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा? इसके बाद एक क्वेश्चन हम, मैं पढ़ा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है मेरे बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, कह रहा विराट, विषाद और रोमा 3 पार्टनर थे। 3 पार्टनर में जिनका रेशियो कितना था बेटा? 5-3-2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ऑन द 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, उनकी नीचे बैलेंस शीट ऐसे थी। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपको हाईलाइटर रखना है अपने पास और निशान लगा लेना है जो भी इनमें से है। एक तो किसका क्या, अच्छा, किसकी डेथ हुई है? विराट की। तो विराट को, ये रहा, विराट डाइड हुआ है, कब हुआ है? 1 अक्टूबर, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 अक्टूबर। यानी कि जब आप महीने काउंट करोगे तो अक्टूबर काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि शुरुआत की डेट दे रखी। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चेक करने की क्या है, एक तो कैपिटल बैलेंस है, और एक क्या दे रखा है मेरे बेटो? रिजर्व फंड दे रखा ना, रिजर्व फंड, इधर चेक करो, उन तीनों आइटम से कुछ भी नहीं है। उसके बाद फर्स्ट है, कह रहा गुडविल वैल्यूएट की जाएगी 2.5 ईयर परचेज, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था 32 में, ऐसे ही कह रहा गुडविल वैल्यूएट की जाएगी। और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट उसने खुद दे दिया, तो आपका काम आसान कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। और कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर 13-14, जो 13-14 का जो प्रॉफिट लिया जाएगा, है ना, ये तो पिछला साल है 12-13,
तो जो 13-14 का प्रॉफिट लिया जाएगा वो हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट दैट वाज द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल हुआ। और पिछले साल कितना था? 1.5 लाख, यानी कि साल भी प्रॉफिट कितना मान लिया जाएगा? 1 लाख। कह रहा प्रिपेयर विराज कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने कहा ना, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जिसकी डेथ हुई आप उसी का कैपिटल अकाउंट बनाने को कहे, और टू बी रिप्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी कि ताकि आपको ये पता चल सके कि उसके एग्जीक्यूटर को कितनी अमाउंट देनी। तो इसमें आ रहा है 5,70,000 आंसर। तो आपको ये अमाउंट निकालनी होगी, हाँ या ना? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन छोटी छोटी बातों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखते तो आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को, कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन कैसे करना है, ये हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत दिमाग से, बहुत ठंडे दिमाग से उसको समझे। ठीक है मेरे बच्चे, उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या करना है, समझना है ध्यान से। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 30 करना है। ठीक है, और 30 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे अपना कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? किसका कैपिटल अकाउंट कहा बेटा इन्होंने बनाने के लिए? विराट का। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ये क्या बन गया, विराट कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा, छोटी छोटी बातें जो आप पोस्टिंग कर सकते हैं आप उनकी पोस्टिंग कर लेनी चाहिए। लो जी, लिख देते हैं हम सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप जितना भी होमवर्क दिया है वो अच्छे से कर लें। विराट का कितना है बेटा बैलेंस? 3 लाख रुपए, हाँ या ना? यस सर। उसके बाद क्या है बेटा, रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड आपको पता है ना, यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी बाय रिजर्व फंड। और याद रखना, जैसे कि मैंने कहा था, ये इसका शेयर आएगा। शेयर कितना है विराट का? 5/10। तो गुना किससे करेंगे? 5/10। तो कितना है रिजर्व फंड में बच्चों? 60,000। 60,000 का, जब आप 60,000 का 5/10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000, हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद और क्या कहा, एक तो मैं इसकी पोस्टिंग कर सकता हूँ, मैंने कर दी। एक इसकी पोस्टिंग कर सकता हूँ, मैंने कर दी। याद रखना, मैंने यहाँ पे टाइम से गुना नहीं की है। ये नहीं किया मैंने कितने महीने काम किया। अच्छा उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? 6 मंथ्स। अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 अक्टूबर एक है। अगर ये होता 31 अक्टूबर तो काउंटेबल होता। यहाँ मैंने 6/12 क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि रिजर्व फंड जो है लास्ट ईयर का है, और लास्ट ईयर तक तो उसने काम किया है, तो हमें महीना क्यों करेंगे हम, है ना? 6 महीने क्यों निकलेंगे 6/12? खैर, फिर उसके बाद हम क्या है की पोस्टिंग कर सकते हैं भाई, एक तो गुडविल की है, वैल्यूएट की। उसके बाद कहें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ या ना? यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना पड़ेगा, तो अब इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, वर्किंग नोट में करेंगे। और किस चीज की पोस्टिंग होनी है मेरे बच्चों? गुडविल की। गुडविल कौन सी है? ये वैल्यूएट गुडविल है। वैल्यूएट गुडविल है तो कौन सी एंट्री डलती है? गेन टू सैक। अब यहाँ पर मुझे पता थोड़ी ना है किसको गेन हुआ और किसको सैक, तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा केस लग रहा है। तो ये चला गया यहाँ से, तो नया रेशो कितना हो जाएगा? 3:2। केस फर्स्ट है, और केस फर्स्ट में गेन रेशो और न्यू रेशो इक्वल होता है। इसका मतलब विषाद को भी गेन हुआ है और रोमा को भी गेन हुआ है। तो मैं जनरल एंट्री डाल के दिखा देता हूँ। वैसे पोस्टिंग क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट भी डाल देता हूँ। पहले बाय में चले जाएंगे दोनों। क्या? बाय विषाद कैपिटल अकाउंट, और बाय रोमास कैपिटल। आया ना? और यहाँ पर पोस्टिंग किसकी आ जाएगी मेरे बच्चों? यहाँ पर एक ही अमाउंट की पोस्टिंग होगी, वो किस चीज के लिए होगी? गुडविल के लिए, वैल्यूएट गुडविल के लिए। याद करना जनरल एंट्री, अभी मैं डाल के भी दिखाऊंगा आपको, और उसके हिसाब से मैंने पोस्टिंग की है। वेल, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसके बाद प्रॉफिट है।
क्या है मेरे बच्चों, प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना ले रहा है, 1.5 लाख रुपए लेना है, कैलकुलेशन बाकी है। लेकिन वही यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, एक तो लॉस नहीं हुआ। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विराट कैपिटल होगा, और विराट कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड। तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब मैं जनरल एंट्री इसलिए नहीं डाल के सिखा रहा क्योंकि मैंने 32 में भी समझा दी थी और अभी भी समझाया है। तो डायरेक्ट आप पोस्टिंग कर सकते हैं अगर जनरल एंट्री उसने नहीं पूछी, सो दैट तुम्हें डायरेक्ट पोस्टिंग भी आ जाए, इसलिए डलवा रहा हूं मैं डायरेक्ट भी। ठीक है। अच्छा, जितनी भी पोस्टिंग होनी थी, लो जी हो गया खत्म। अब बस मुझे इनकी अमाउंट निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। लो जी मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ। मैं सबसे पहले करता हूँ वर्किंग नोट फर्स्ट। किसकी है मेरे बच्चे वर्किंग नोट फर्स्ट, एडजस्टमेंट के हिसाब से तो गुडविल की है। चलो गुडविल की कर लेते हैं पहले। तो गुडविल कैसे निकाल लेंगे, गुडविल का हमने जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें गुना कर दो, किसकी, 2.5 ईयर परचेज की। तो एवरेज प्रॉफिट इन्होंने खुद ही बताया हुआ, ये देख सकते हैं आप। कितना बताया मेरा बच्चा, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.5 का मतलब हो गया 5/2। हाँ या ना। इसको सोल्व करोगे आप, तो ये आ जाएगा 18,750। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ मेरी। 1,50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। एक सेकंड, गलती हो गया। ये आएगा मेरे बच्चों 3,75,000। ये क्या आई, गुडविल आई, ध्यान रखना। टोटल फर्म की गुडविल आई। याद है ना गुडविल के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो जब गुडविल इतने की आई, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा मेरे बच्चा, हमें निकालनी पड़ेगी विराट की गुडविल। विराट गुडविल। तो विराट की गुडविल कितनी होगी, 3 लाख, सॉरी 37,500। कितना आया था, 1.5 लाख गुना 5 डिवाइड बाई 2, 3,75,000 दी है। तो अब इसमें उसका शेयर निकालना, शेयर कैसे निकलेगा उसके शेयर से। रेशो कितना था, 5, एक सेकंड मैं बुक में देख लेता हूँ। 5, 3, 2, 5, 3, 2 और पहला ही था। तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 10। अब इसको सोल्व करोगे, इंटू 5 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 1,87,500। ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्या आई, गुडविल आई। अब आपको पता कौन सी एंट्री डलती है इसकी गुडविल के लिए, गेन टू टीसीएस पार्टनर। तो गेन किसको हो रहा है, हमने देख लिया पहले ही। दो पार्टनर थे हमारे, कौन कौन थे मेरे बच्चों, विषाद और रोमा। तो हम डालते हैं विषाद कैपिटल अकाउंट डेबिट और रोमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू किसका, डिजीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर कौन है, विराट। विराट कैपिटल अकाउंट कितना आया अमाउंट, 1,87,500। ये कौन से रेशो में बटेगा, गेन रेशो में। और गेन रेशो कितना आया था, न्यू रेशो ही गेन रेशो है, 3:2। अब आप इसको बांट लेंगे, जैसे ही आप इसको बांटेंगे, इनटू डिवाइड बाय हो जाएगा 5 और इनटू हो जाएगा 3। तो ये तो आएगा बेटा 1,12,500। और दूसरे का आ जाएगा, इसमें से हम इसको या तो माइनस कर देंगे या आंसर ऐसे ही निकाल लेंगे। ये आ जाएगा मेरे बच्चों 75,000। गॉट इट। ठीक है। अब इनकी पोस्टिंग हमने करी हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, विराट का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और पोस्टिंग कर देंगे बाय से, बाय विराट बाय रोमा, जो हमने पहले से ही ऑलरेडी किया हुआ है। ये रहा, बाय विराट बाय रोमा। और इनके सामने इनकी अमाउंट लिख देंगे। कितनी अमाउंट आ रही थी इसके सामने, 1,12,500। और दूसरे के सामने कितनी आ रही थी, 75,000। तो वर्किंग नोट फर्स्ट हमारा हो चुका है।
मैं जनरल एंट्री डालकर आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से सीख पाए, नहीं तो मैं बहुत शॉर्ट भी कर सकता था। अगेन वर्किंग नोट नंबर कौन सा हुआ हमारा, 2। वर्किंग नोट नंबर 2 किससे रिलेटेड है हमारा, वर्किंग नोट नंबर 2 रिलेटेड है बेटा हमारा प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट किसने इसने क्या कहा है, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए कैसे करेंगे हम, प्रॉफिट जो हमारा है वो कितना था, इन्हें 1.5 लाख रुपए का है। प्रॉफिट जो होगा हमारा वो 1,50,000 होगा, और 1,50,000 से ही हम इसमें उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना है, रेशो 5/10। तो ऑब्वियसली बात है, हम रेशो से गुना करेंगे और टाइम से भी। टाइम कितना है बेटा, 6/12, हाँ या ना। तो 6/12 आप इसको सोल्व सोल्व करोगे तो ये आएगा 37,500। तो जैसे ही आप 37,500 आया, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आपने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की हुई है, वो लिख सकते हो। कितना था बेटा ये, 37,500। अगेन एक रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं, लो जी। वर्किंग नोट नंबर 3 कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितने की है मेरे बच्चों, कैपिटल देख लेते हैं इसकी, कैपिटल कितने की थी विराट की, बाय बैलेंस बीडी 3 लाख। तो 3 लाख जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 3 लाख, 3 लाख का कितना परसेंट कहा बेटा उसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो 10% है, तो पर एनम है, तो उसका टाइम भी निकालना पड़ेगा, 6/12, हाँ या ना, 6/12। आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 15,000। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 15,000। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट है। जितनी चीजें थी हमने उसका वर्किंग नोट, ये जो चीजें कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही इसलिए सिखाया था चैप्टर इतनी डीपली, सो दैट आपको यहाँ दिक्कत ना आए। तो आप इसको अगेन जिसको भी दिक्कत है पहले टॉपिक क्लियर करें, फिर यहाँ पर आए और बार बार क्वेश्चन को करते रहें। आप इसका टोटल करेंगे तो आपका आएगा 5,70,000, 5,70,000। इस बार डेबिट की कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5,70,000। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 5,70,000। 5,70,000 आने के बाद, एक सेकंड रुकिए, 5,70,000 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे बच्चों, यहाँ पर ये बैलेंस आ जाएगा, और बैलेंस कितना आ जाएगा, ये 2 किसका एग्जीक्यूटर है बेटा, विराट का, 2 विराट एग्जीक्यूटर। तो जो भी विराट का एग्जीक्यूटर है वो बैलेंस आ जाएगा, तो यही जुगत हुई बैलेंस आ जाएगा 5,70,000, हाँ या ना। तो आप देखोगे यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है जी, यही आपका आंसर है, हाँ या ना। तो बस यही आपका आंसर हो गया। तो उसने यही पूछा उसके एग्जीक्यूटर को कितना चाहिए। तो आई थिंक चीजें क्लियर होंगी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और बाकी चीजों के लिए आप नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे।